मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रिम फ्रेम का सिंपलेक्स का जो एफआरएस का अपन स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं उसका बारे में बताने जा रहे हैं और उसका कैलकुलेशन कैसे होता है और उसका सारी डिटेल जानकारी देंगे। और एफआरएस का जो होता है देखो, उसमें बराबर अगर आप टारगेट फिक्स नहीं करोगे तो धागे का जो कंट्रीब्यूशन होता है, जो अपना कंपनी को जो प्रॉफिट और लॉस रहता है, उसे बहुत फर्क पड़ता है। तो इसीलिए हर बिल में टारगेट एफआरएस हर मटेरियल के लिए बढ़ाते हैं और टारगेट एफआरएस अपन को सेट करने के लिए क्या स्पिंडल स्पीड रहेगा और टीपीआई क्या रखा जाएगा उसी हिसाब से किया जाता है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, जो एफआरएस होता है वो सिंपलेक्स और रिम फ्रेम का ठीक से कैलकुलेशन करके देना जरूरी है, नहीं तो आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं आएगा। और स्पिन प्लान में भी एफआरएस के हिसाब से स्पिन प्लान किया जाता है। और सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है। सबसे पहले देखिए, आज पर स्टैंडर्ड एफआरएस वी हैव टू सेट स्पिंडल स्पीड, मतलब जो स्टैंडर्ड एफआरएस जो कंपनी का रहता है, कौन सा अकाउंट में कितना एफआरएस रखना है, उस हिसाब से आपको एफआरएस मिल जाएगा। तो आप उसी हिसाब से स्पिंडल स्पीड निकाल देना, वो आपको बता दूंगा उसका कैलकुलेशन कैसे रहेगा। उसके बाद देखो, एफआरएस डिराइव्ड ऑन बेसिस ऑफ एवरेज स्पिंडल स्पीड। एफआरएस जो होता है एवरेज स्पिंडल स्पीड है, समझ लो एक रिम फ्रेम का अपना मैक्सिमम स्पीड है समझ लो 20,500, ठीक है, और एवरेज है समझ लो 19,600। तो कैलकुलेशन होता है एफआरएस जो होता है इसके हिसाब से होगा, 19,600 के ऊपर होगा, क्योंकि इसमें स्लो स्पीड भी रहेगा, मैक्सिमम स्पीड रहेगा। एवरेज जो रहेगा, एवरेज के हिसाब से अपना पाइप प्रोडक्शन आता है, हैंड वगैरह कैलकुलेशन होता है। तो एवरेज स्पीड के लिए अपना जो एफआरएस टीपीआई से रिलेटेड है उस हिसाब से अपन सेट कर लेंगे। एप्लीकेबल फॉर सिंपलेक्स आज रिम फ्रेम, ये जो मैं अभी जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ एफआरएस रिम फ्रेम और सिंपलेक्स के लिए पढ़ा रहा हूँ। उसके अलावा आपकी कभी मतलब डबलिंग होता है या टीएफओ होता है, वो सब अलग मैटर रहता है। देखिए खास करके स्पीड फ्रेम और रिम फ्रेम के लिए मैं बता रहा हूँ। और इट डिपेंड्स ऑन द टीपीआई गिवन ऑन मशीन, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। समझ लो आपकी एक मशीन में आपने 20,000 का एवरेज स्पीड रखा, एग्जाम्पल ये एवरेज स्पीड रखा, अगर टीपीआई अपने इसमें 18 दिया एग्जाम्पल, तो जो एफआरएस आएगा तो समझ लो टीपीआई अपना 22.5 दिए, तो टीपीआई जैसे ये बढ़ जाएगा तो एफआरएस अपना कम हो जाएगा। तो टीपीआई से रिलेटेड रहता है एफआरएस, ये ध्यान रखिए। उसके बाद देखो, इट डिपेंड्स ऑन काउंट पैटर्न रनिंग, काउंट पैटर्न जो चलता है उससे भी मतलब एफआरएस डिपेंड करता है। समझ लो आपके जैसे काउंट पैटर्न कोर्स होता है तो टीपीआई कम हो जाता है, तो उसमें एफआरएस बढ़ जाता है। तो स्पिंडल स्पीड कम रहेगा लेकिन एफआरएस बढ़ जाएगा। उसका एक ही कारण है, समझ लो आप चला रहे हो, समझ लो 12 काउंट चला रहा हूँ, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। 12 काउंट में आपकी अगर रहता है समझ लो 380 एफआरएस रहता है, तो आप अगर 30 काउंट चलाओगे तो 300 तक हो जाएगा। मतलब काउंट जब पतला हो जाता है एफआरएस कम हो जाता है, और काउंट भारी रहता है एफआरएस ज्यादा हो जाता है। उसका एक ही कारण है, काउंट भारी रहने से क्या होता है आपकी टीपीआई कम लगता है, टीपीआई कम लगने से उसी हिसाब से एफआरएस बढ़ जाता है। वो टीपीआई से रिलेटेड है, एफआरएस आपको बताया था तो वही चीज है। तो उसके बाद देखो, इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल टाइप, कटर, पीसी ब्लेड, सिंथेटिक। मटेरियल टाइप मतलब आप देखो, अगर आप समझ लो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, आप कटर का चला रहे हो तो कटर में टीएम ज्यादा चाहिए, और सिंथेटिक चला रहे हो टीएम कम चाहिए। तो मटेरियल के हिसाब से आपको टीपीआई देनी पड़ेगी, मटेरियल के हिसाब से टीपीआई दोगे तो एफआरएस तो फर्क पड़ जाएगा। तो ये ध्यान रखो, सिंथेटिक में पीसी में एफआरएस ज्यादा रहता है
वो कटर में कम रहता है। उसका एक ही कारण है, ये पीसी ब्लेड हो, सिंथेटिक हो, जो भी है, पीबी है, पॉलिस्टर है, उसमें क्या फाइबर का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है, लेंथ भी ज़्यादा है, इसमें टिपे कम रहता है और स्ट्रेंथ ज़्यादा के कारण ब्रेकेज नहीं होता, तो उस पर स्पीड बढ़ा कर चला सकते हो। कटर में क्या टिपे ज़्यादा देना पड़ेगा और स्ट्रेंथ भी कम रहता है, तो इसीलिए इसमें एफआरएस कम रहता है। हमेशा यह ध्यान रखो, कटर में कम रहेगा, पीसी ब्लेड में, सिंथेटिक में उसमें ज़्यादा रहेगा। और समझ लो ऊल का चला रहे हो, एग्जाम्पल ऊल चला रहे हो, ऊल में क्या स्ट्रेंथ कम रहता है, तो इसलिए उसमें कम रहेगा, उसमें बढ़ा कर नहीं रख सकते। तो उसी हिसाब से ये मटेरियल के हिसाब से आपको एफआरएस सेट करना पड़ेगा। इन केस ऑफ कार्डेड, कोम्ड और कंपैक्ट इट ऑल्सो डिफर, ये भी ध्यान रखो। ये कॉटन का भी चला रहे हो, कॉटन में भी 2-3 प्रकार के, समझ लो कार्डेड का चला रहे हो या कोम्ड चला रहे हो या कंपैक्ट चला रहे हो। आप ये ध्यान रखो, कार्डेड में एक काउंट में आप अगर दे रहे हो, एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, समझ लो 4.4 TM दे रहे हो, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, और कोम्ड में आप उसी धागे में दे दोगे 4.0 तक TM दे दोगे, ठीक है। और कंपैक्ट में जो होता है, कंपैक्ट में ये 3.4 TM रहेगा। यार देखो, कॉटन में 3 प्रकार का हो गया ना, TM अगर इतना भारी रहेगा तो उसी हिसाब से टिपे भी भारी रहेगा। तो ये ध्यान रखो, जहाँ कंपैक्ट चलाते हो उसमें अपना TM सबसे कम हो गया तो उसमें एफआरएस बहुत बढ़ के मिलेगा, बढ़ा के चला सकते हो। कोम्ड चलाते हो उससे थोड़ा और कम रहेगा, और कार्डेड चलाते हो बिल्कुल कम रहेगा। तो ये है अपना मतलब कटर भी हो उसमें भी फर्क रहता है, टिपे के ऊपर से एफआरएस होता है। टारगेट हैंग्स आल्सो कैलकुलेटेड फ्रॉम एफआरएस, टारगेट हैंग एफआरएस से निकालते, और वो जो टारगेट हैंग्स निकालने का जो फार्मूला है, आपको एक बहुत बढ़िया शॉर्टकट मेथड दे दूंगा, फार्मूला कैसे निकालते बता दूंगा। आप इसको हमेशा लिख के रखिए, कभी भी आपकी, जैसे मैनेजमेंट बोला एक काउंट चलाओ, इसमें 20,000 स्पीड रहेगा और टीपीआई रहेगा 18.65, तो आप इसमें एफआरएस कितना आएगा और कितना टारगेट हैंग रहेगा आप खुद निकाल सकते हो, और चुटकी से निकाल सकते हो, आपको दिक्कत नहीं जाने देंगे। उसके बाद देखो, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ग्रे, डायड और फैंसियर। ये कैसे डिपेंड करता है, समझ लो आप कॉटन का 40 काउंट चला रहे हो ग्रे, और 40 काउंट चला रहे हो पूरा डाइड मटेरियल, तो उसमें ग्रे डाइड में ये फर्क रहेगा, जब अपन कॉटन डाई करते हैं उसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है। स्ट्रेंथ कम होने के कारण अपन को टिपे ज़्यादा देना पड़ता है, और डाई होने का बाद उसमें कॉटन में लैपिंग टेंडेंसी भी बढ़ जाता है, तो उसमें भी अपन को थोड़ा स्पीड कम रखना पड़ता है। तो सेम काउंट में भी ग्रे डाइड में बहुत फर्क रहेगा एफआरएस का। ऐसे फैंसी यार्न मतलब नेपी यार्न है, या आपने ये चला मतलब खादी इफेक्ट वाला चला, या आप स्लॉक का धागा चला, तो उसमें क्या एफआरएस कम रहता है। क्या वो सब वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, उसमें एफआरएस कम भी रखोगे, जो प्रोडक्शन का मात्रा रहेगा, अगर क्वालिटेटिव बनेगा आपको इसमें मुनाफा मिल जाएगा। तो उस केस में फैंसी यार्न के केस में आपको टीपीआई वगैरह कम रखना पड़ता है। और इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डेप्थ ऑफ डाई, और ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। समझ लो डाई आप जो एक धागा बना रहे हो 100% डायड है, और एक धागा बना रहे हो 3% डायड है या 5% डायड है, तो उसमें क्या होता है, आपको मतलब जो 100% डायड है इसका हर स्टेज में कम स्पीड रखना पड़ेगा, चाहे सिंपलेस हो, रिफ्रेम हो, कार्डिंग, ग्लोर में, हर जगह इसका स्पीड कम रखना पड़ता है। और ग्रे केस में आपको ज़्यादा स्पीड मिल जाएगा। तो ये हो गया स्पीड, मतलब एफआरएस किसका ऊपर डिपेंड करता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कैसे सेट होता है। अब चलते हैं अपन कैलकुलेशन के बारे में। नेक्स्ट देखिए, अपन एफआरएस का जो कैलकुलेशन करते हैं, टारगेट हैंग जो निकालते हैं, उसका फार्मूला के बारे में बताता हूँ। एग्जाम्पल अपन 30 काउंट का एक सीसीएस मतलब
कोम्ड कम्बाट हुजीरी का कहूँगे, उसमें अपना एवरेज स्पीड पकड़ा, स्पीडर स्पीड 20,000 RPM पकड़ा है। और टीपीआई इसमें अपन लिए 18.65 मतलब 18.65 लिए। और उसमें एफआरएस कैसे निकालेंगे, एफआरएस निकालने का क्या तरीका है। सबसे पहले देखो एवरेज स्पीडर स्पीड बाई टीपीआई, एवरेज स्पीडर स्पीड में टीपीआई डिवाइड करने का। यहाँ पे मैंने कर दिया 20,000 में 18.65 भाग किया, और इसमें आ गया 1072। 1072 क्या है, इंच में आएगा पर मिनट डिलीवरी स्पीड। जो फ्रंट रोल से जो धागा निकलता है या रोगिंग निकलता है, उसका जो डिलीवरी रेट रहता है जो 1072 इंच पर मिनट रहेगा, अगर आपकी स्पिंडल स्पीड ये है और टीपीआई ये बड़ा है, तो ये डिलीवरी स्पीड आ जाएगा। उसके बाद डिलीवरी स्पीड में पाई भाग करना, 22/7 होता है ना जो पाई बोलते हैं, ये डिवाइड करने का। ये डिवाइड करोगी तो 341 RPM आ गया एफआरएस विथ 1 इंच डाया। RPM हमेशा देखो आपकी बटन रोल चाहे 25 mm हो, 30 हो, 32 हो, 35 हो, हमेशा जब एफआरएस की बात करा जाता है तो देखा जाता है 1 इंच डाया में क्या एफआरएस आ। तो आपने देखना एक्सक्लूसिव वाला कभी एफआरएस लगता है टैकोमीटर पे, अगर 30 mm का मतलब बटन रोल डाया है तो इसको कन्वर्ट करके 1 इंच डाया में मतलब करके लेता है, एफआरएस बताता है। तो हमेशा ये ध्यान रखो विथ 1 इंच डाया में हमेशा एफआरएस कैलकुलेशन होता है। और टारगेट हैंग कैसे निकालोगे, देखो 1072 इंच हो गया 1 मिनट का डिलीवरी। उसके बाद 60 गुना कर दिया 1 घंटे 60 मिनट का, 8 गुना कर दिया 8 घंटे का शिफ्ट है। और ये इंच में इसको 36 डिवाइड किए तो यार्ड में आ गया, और 840 डिवाइड किए तो हैंग में आ गया। तो ये कितना हो गया, ये सारे गुणा भाग करके देखिए 17.01 हैंग आ गया 8 घंटे 100% एफिशिएंसी में, तो 17.01 हैंग आया। उसके बाद देखिए एफआरएस जो होता है, एफआरएस कैसे निकाला जाता है। सबसे बड़ा चीज देखो, एफआरएस निकालने के लिए क्या करना, एफआरएस इंटू 0.05 मल्टीप्लाई करोगे तो हैंग पर 8 आवर इन 100% एफिशिएंसी आ जाएगा। मतलब आप अगर मतलब 0.05 पे एफआरएस डिवाइड करोगे तो आपकी कितना आ जाएगा। यहाँ देखो आपकी एफआरएस जैसे 341 है ना, तो 341 में 341 में इंटू 0.05 ये 100% हैंग आ जाएगा। ये देखो कितना आ रहा, मैं आपको बता दूं 341 इंटू 0.05 ये हो गया 17.05 पॉइंट में आगे पीछे रहेगा थोड़ा। और उसके बाद देखो अगर इसमें एक और दूसरा तरीका है तो मतलब 0.05 मल्टीप्लाई कीजिए या इसमें 20 डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा कितना देखो 341 डिवाइड बाई 20 17.05 आ गया, सेम आ गया ना। तो इसको क्या करना है, तो हमेशा ध्यान रखो एफआरएस पे 0.05 मल्टीप्लाई करो या एफआरएस पे 20 डिवाइड करो, वो आएगा हैंग फॉर 8 आवर इन 100% एफिशिएंसी। और आपके मन में ये सवाल आता होगा ये 0.05 कहाँ से आया या 20 कहाँ से आया, तो आपके मन में सवाल आएगा। और ये चीज देखो जो धागा लाइन में काम करते हैं शिफ्ट लेवल में, इसको बॉस लोग बोलते हैं अरे एफआरएस इतना इसमें 20 डिवाइड करते हैंग आ जाएगा 8 घंटे का। और 0.05 या मल्टीप्लाई करने कोई बोल देता है, लेकिन आपको कभी आप पूछोगे साहब 20 कहाँ से आया 0.05 कहाँ से आया, तो कोई नहीं बताएगा, क्योंकि इतना अंदर से वो लोग नहीं मतलब घुसते, वो लोग रटी रटाई रखते हैं और बता देते हैं। उसके लिए आपको बताता हूँ, देखो वो 0.05 कहाँ से आया, 3.14 हो गया 22/7 इंटू 60 हो गया 8 घंटे मतलब 1 घंटे का 60 मिनट, 8 घंटा हो गया टोटल मिनट का। इसमें तीनों मल्टीप्लाई करने का डिवाइड बाई 36 मतलब इंच को अपन यार्ड में किए डिवाइड बाई 840, ये आपके आ गया है
0.05 आ गया, इसको राउंड फिगर कर दिए 0.05 आ गया, और 1 में 0.05 डिवाइड करोगे तो 20 आ गया। तो आप कैसे भी करो, मतलब 0.05 मल्टीप्लाई करो या 20 मतलब डिवाइड करो, दोनों सेम है। तो उसी तरह आता है, देखो ये सब कंस्टेंट जो है, आप एक मेरा बेसिक फॉर्मूला मतलब वीडियो देखना, उसमें बहुत सारी कंस्टेंट कैसे निकाला जाता है बताया, लेकिन ये वाला मैंने बताया नहीं था उसमें। तो आज ये एवरेस्ट टॉपिक है तो आपको बता रहा हूँ, आप ये वीडियो देखिए और देखने के बाद जरूर इस पर कमेंट कीजिए। थैंक यू।